शरद पूर्णिमा की बड़ी महिमा बोली जाती है, बताई जाती है, तो वो महिमा जानना चाहेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी ने जब ब्रज लीला में थे, ठाकुर जी ब्रज लीला में प्रत्यक्ष शरीर से आते हैं। हाँ जी। और नित्य लीला में ठाकुर जी आज भी प्रविष्ट हैं। अच्छा। आज भी चल रही है। अच्छा जी। एक नित्य लीला और एक प्रत्यक्ष लीला। तो जो प्रत्यक्ष लीला जो आज से 5,500 वर्ष पहले थी, हाँ। तो उसमें सभी गोपियों को संकेत दिया कि आज शरदोत्सव है। हाँ। मतलब शरद पूर्णिमा की वो दिव्य रात्रि है, जहां चंद्रमा भी अपने पूर्ण वेग में होगा। अच्छा। अपनी चांदनी रूपी रस रूपी वो किरणें हम पे बौछार उनकी करेगा, और जब वो किरणें हम पे पड़ेंगी तो उस अमृतमयी वेला में जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जो रस रूपी रास रूपी मिलन है, उस मिलन का एक आयोजन हो, सम्मेलन हो, और वो रास की परिधि वहां पे बांधी जाए, बनाई जाए। तो ठाकुर जी ने सब सखियों को संकेत किया, गोपियों को, रात होते ही शरदोत्सव में। अब इसमें एक पक्ष ये भी आता है कि लोग कहते हैं रात में ही रासलीला क्यों? हाँ जी। लेकिन एक इसमें एक पक्ष ये भी है सोचने का कि वो उस रात्रि में रासलीला हुई जिसमें चंद्रमा अपने पूर्ण वेग पे होता है। मतलब अंधेरा तो था ही नहीं। अंधेरा होता ही नहीं। ठीक है। और जब उस मध्यम मध्यम रोशनी में मतलब उजाले में ठाकुर जी सब गोपियों को इशारा करके अपनी वंशी बजाते हैं, तो सभी गोपियों की आत्मा आ जाती है। अच्छा। ऐसा वर्णन भागवत जी में आता है, श्रीमद् भागवत जी में रास पंचाध्यायी, रास के 5 अध्याय हैं, दशम स्कंद में। तो उसमें वर्णन आता है कि जब उनके पति गोपांगनाओं के पलटते हैं, तो उनको ये लगता है कि गोपी तो बिल्कुल बगल में ही लेटी है। अच्छा। इसका मतलब गोपी का शरीर तो वहीं पे है, और आई उसकी आत्मा आत्मा परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन, वही तो रास है। ठीक है। और जब वो आत्मा आई तो ठाकुर जी, अब उनको नहीं पता, जब आत्मा होती है तो उसको पता नहीं है अभी मेरा शरीर है कि नहीं। उस धुन में, उस वंशी की मधुर तान में वो ऐसी मोहित है तो उसको पता नहीं है कि मैं सशरीर हूं कि बिना शरीर हूं। तो जब वो गोपियां आई तो गोपियों से ठाकुर जी कहते हैं कि अरे तुम क्यों आ गई? अच्छा, बुला के फिर लाया, एक संकेत दिया वंशी के माध्यम से और कहा कि अब क्यों आ गई? अच्छा। बोले रात में तो पर पुरुष के पास आना ये तो बड़ा जघन्य अपराध है, जो जुगुप्सितम कृतवान। अच्छा जी। बोले ये तो बड़ा जघन्य अपराध है। ठीक है। और बहुत सारे और भी उनको तर्क दिए कि तुम लौट जाओ। और गोपी कहती हैं कि बोले ऐसी दिव्य रात्रि जिसमें हम उस परमात्मा से, जिससे अनंत जन्मों से बिछड़े हुए थे, आज उस परमात्मा से मिलन का समय है, तो आप हमसे कह रहे हो श्याम सुंदर की हम लौट जाएं? तो वो गोपी फिर नहीं जाती, तो रास प्रारंभ होता है। अच्छा। और रास प्रारंभ होने के बाद गोपियों में एक सूक्ष्म अभिमान आ जाता है। देखिए ठाकुर जी को हमारे अंदर सभी विकार स्वीकार्य हैं, पर अभिमान स्वीकार्य नहीं। आपके अंदर एक सूक्ष्म रूप में भी अभिमान बैठा है ना, कि मैं, अहमत तो बैठा है, तो ठाकुर जी आपको स्वीकार नहीं करें। मैं तो गोपिकाओं को अहमत्व किसका हुआ कि हम तो बड़ी सुंदरियां हैं, इसीलिए हमारे को श्याम सुंदर ने इस दिव्य रास में सम्मिलित किया। अच्छा, ठीक है। सूक्ष्म अभिमान। और ठाकुर जी बीच रात्रि में बीच रात से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां विरह में व्याकुल हो जाती हैं कि अरे श्याम सुंदर कहाँ गए? अभी तो श्याम सुंदर में हर गोपी को एक दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा था। अच्छा। कोई गोपी देख रही थी कि श्याम सुंदर और मैं गलवैया डाल के खड़े हैं, कोई देख रही थी कि श्याम सुंदर और मैं ऐसे मृग का एक आकृति बना के नृत्य कर रहे हैं। अच्छा। कोई देख रही थी कि श्याम सुंदर और मैं फुगड़ी खेल रहे हैं। अच्छा। और अचानक से श्याम सुंदर जब सब रूपों में अंतर ध्यान हो जाते हैं तो हर एक गोपी व्याकुल होकर विरह में वेदना उसके अंदर प्रकट होती है, और वो एक एक लता पता वृक्ष सबसे पूछती है कि अरे तुम ही बता दो मेरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? अरे तुम पुरुष वृक्ष हो इसलिए तुम मुझे बताना नहीं चाहते, मैं स्त्री वृक्ष से पूछना चाहूंगी। फिर वो इतनी
वही वाली बात की जित देखूं तित श्याम मई, वो शाम को ढूंढते ढूंढते शाम ही बन जाती हैं। अच्छा। एक गोपी कालिया नाग के ऊपर जैसे नाचते समय ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, तो एक गोपी कालिया बन जाती है, दूसरी गोपी उसके ऊपर नृत्य करने लग जाती है श्याम सुंदर बनती है। अच्छा। एक गोपी वंशी बजाने लग जाती है, एक गोपी श्याम सुंदर के अन्यत्र जितनी भी लीलाएं हैं उन सबको कभी बालक बन के किसी दूसरी गोपी की मटकी फोड़ने लग जाती है, उन्हें लगने लगता है कि मैं ही श्याम हूं। ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा दिव्य रास। फिर वो गोपी गीत गाती है विरह में, वहां से गोपी गीत स्टार्ट होता है, वहां से गोपी गीत होता है जब नहीं मिलते श्याम सुंदर। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, बोले आपके जन्म से पहले ये ब्रज भूमि तो श्रेष्ठ थी ही, लेकिन आपके जन्म के बाद ये ब्रज भूमि की महिमा और बढ़ गई। तो ऐसा दिव्य रास वहां पे होता है। ठाकुर जी फिर बहुत जब विरह वेदना, जब रोने लग जाती हैं गोपियां, तब ठाकुर जी वहां प्रकट होते हैं। सब ठाकुर जी से लिपट चिपट जाती हैं कि अब ये भाग नहीं जाए, और फिर वो दिव्य रास की रात्रि इसी प्रकार से